हेलो दोस्तों, ज़ेरम टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अमीर तरीन अरब मुल्क के बारे में बताने वाले हैं जहां पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता है। इस मुल्क में बसने वाले लोगों के पास दुनिया की हर सहूलत मौजूद है और यहां के शेखों के आयश व इशरत देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इस मुल्क की लड़कियाँ खूबसूरती और हुस्न के मामले में किसी से भी पीछे नहीं है। दूसरे ममालिक से लड़कियां खरीद कर इनसे शादियां करते हैं। पूरी दुनिया से लोग यहां पर कामकाज और नौकरियां करने के लिए आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अजब के मुल्क के बारे में मज़ीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरब दुनिया के अमीर तरीन मुल्क कतर की। कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। अमेरिका, जापान, चीन ये सभी ममालिक रकबे और आबादी के लिहाज से कतर से कहीं बड़े हैं, लेकिन कतर इन सब ममालिक से कहीं ज़्यादा अमीर है। कतर का कुल रकबा 11,571 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 158 नंबर पर मौजूद है। अगर इसकी खूबसूरती मुल्क की आबादी के बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 39 लाख अफराद बसते हैं, जिनमें से ज़्यादातर गरीब मुल्की लोग शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, फिलिपाइन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर रोज़गार की तलाश में आए हुए हैं। दोस्तों, कतर में पेट्रोल बहुत सस्ता है। यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है। पूरी दुनिया जानती है कि दुबई के शेख कितने अमीर हैं, लेकिन कतर में अमेरिकी अलग ही शान है। अमेरिकी मामले में कतर दुबई से भी दोगुना आगे है और इसके सबसे बड़ी वजह यहाँ रहने वाले लोगों के फैक्स आमदनी है, जो कि $20,000 से भी ज़्यादा है, जो कि किसी भी मुल्क के फैक्स आमदनी से ज़्यादा है। दोस्तों, किसी भी मुल्क का कैपिटल यानी दारुल हुकूमत उस मुल्क का दिल कहलाता है। इसी तरह कतर के मशरक़ी साहिल पर वाक़ दोहा शहर यहाँ का खूबसूरत तरीन कैपिटल और सबसे बड़ा शहर भी है। दारुल हुकूमत दोहा में कतर की 60% आबादी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। कतर के लोग मर्द हजरात जबबा नामी लिबास पहनते हैं और यहाँ की ख़वातीन काले रंग का बुर्का पहनती हैं। ताहम कतर में मर्द व ख़वातीन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन अपने रवायात का ख्याल रखते हुए कतर एक स्कॉलर मुल्क है और यहाँ किसी दूसरे मज़हब की तनफ़ीद करने पर सख्त क़वानीन मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे कानूनी तौर पर 7 साल तक जेल में डाला जा सकता है। टूरिज़्म के लिहाज से ये मुल्क बहुत ही महफूज समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जराइम की शरह ना होने के बराबर है। इसके अलावा कतर में देखने और घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसीलिए हर साल लाखों टूरिज़्म इस मुल्क का विज़िट करते हैं। कतर अपने टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए इसी ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत दे रखी है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। कतर का दोहा सहरा दुनिया भर में मशहूर है और टूरिज़्म दुनिया यहाँ कैमरा बाइक का मज़ा लेने के लिए आते हैं और वो डेजर्ट सफारी लोगों को बहुत दिलचस्प लगती है और टूरिस्ट ऊँट पर बैठकर शाहाना मेहमान जैसा महसूस करते हैं। दोस्तों, कतर ने 25 साल तक बरतानिया की ग़ुलामी बर्दाश्त की और सन 1971 में कतर को आज़ादी मिली थी। इसके बाद कतर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की तरफ बढ़ता ही चला गया। यही वजह है कि आज कतर का शुमार दुनिया के सबसे बड़े अमीर तरीन ममालिक में किया जाता है। यहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं और करेंसी की बात करें तो यहाँ पर कतरी रियाल चलता है। दोस्तों, साल 2022 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी, जो कि एक बड़ी बात है। इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद कतर ने इतने बड़े इवेंट को मैनेज किया था। इस इवेंट की मेज़बानी की वजह से कतर में टूरिज़्म की तादाद में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है और कतर को मज़ीद फ़ायदा पहुंचा है। कतर में सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है और यहाँ पर रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को शराब पीना और बेचना दोनों मना है।
اگر اس کی تاریخ میں جائے تو قطر ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے جو عرب جزیرہ نما کے ایک کونے میں واقع ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں کے لوگ مچھلی پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ جب یہاں پر اسلام آیا تو قطر میں زیادہ تر لوگ ہاتھ سے کام کرنے لگے۔ اس کے بعد یہاں تیل اور گیس کی دریافت ہوئی تو قطر کی قسمت ہی پوری طرح سے بدل گئی اور اس نے پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ قطر دنیا کی امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر بڑے گیس اور تیل کے ذخائر ہیں۔ قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا نیچرل گیس ریزرو موجود ہے جسے نارتھ فیلڈ کہتے ہیں۔ قطر کے لوگ لمبی عمر تک جیتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ کسی بھی قسم کا نشہ نہیں کرتے اور اپنی صحت کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ قطر میں ہر سال قطری فلاور فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں رنگ برنگے پھولوں کی نمائش کی جاتی ہے اور یہ تہوار قطر کے قدرتی خوبصورتی اور ثقافت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے مصنوعی جزائر بھی بنا رکھے ہیں جن میں سے ایک دی پرل آئی لینڈ ہے۔ یہ جزیرہ خاص طور پر رہائشی اور تجارتی علاقوں کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دوستو یہاں پر اور اس کا ڈیزائن اور تعمیر جدید ٹیکنیک کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قطر میں دی قطر نیشنل کنسرٹ ہال جیسی ایک عمارت بھی موجود ہے جو نہ صرف اس ملک کی نشان و شوکت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ ایک میوزیم بھی ہے جس میں قطر کی ثقافت کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس ملک کو کہانیوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سی کہانیاں مشہور ہیں اور ان میں سے ایک کہانی جس میں قطر کے لوگ اپنے آباء و اجداد کی بہادری اور روایات کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر کے صحرائی علاقوں میں جنات کی کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ یہ کہانیاں قدیم زمانے میں ریت کے میدانوں اور جادوئی طاقتوں کے بارے میں ہوتی تھی۔ قطر کا قومی جانور عربی اونٹ ہے جسے انگلش میں عربین اوکس کہا جاتا ہے۔ یہ اونٹ قطر کی ثقافت اور تاریخ شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ عربی اونٹ ایک خوبصورت اور نایاب نسل ہے جو گرم صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے خوبصورت سفید رنگ اور لمبے سینگ اسے اور بھی خاص بناتے ہیں۔ یہ جانور قطر کی ثقافت میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جانور اس کے نسل کو بچانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ قطر میں عربی زبان بولی جاتی ہے اور یہاں کا سرکاری زبان بھی یہی ہے۔ سرکاری کام کاج، تعلیم اور روزمرہ زندگی میں لوگ اسی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ قطر میں امیری کا یہ حال ہے کہ یہاں کے ایک شہری کو ایک مینڈک اتنا پسند آیا کہ اس نے اسے گود ہی لے لیا اور اس پر تقریباً 3 کروڑ روپے خرچ کیے۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ میڈیا نے بھی اس جگہ دی تھی اور دنیا حیران رہ گئی کہ بھلا ایک مینڈک کو اتنا مہنگا تحفہ کون دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا امیر ترین ملک قطر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس ویڈیو سے آپ کو اگر معلومات ملی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔